क्या 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 क्या? हमारा मतलब है आप कसरत क्यों नहीं कर रहे हैं? बस मेरा मूड नहीं है। अच्छा, मूड नहीं है। हम आजकल देख रहे हैं कि आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें लगता है सिमरन को बहुत जल्द इस घर में आ जाना चाहिए। अच्छा चलिए जूस पीजिए। मुझे जूस नहीं पीना है। क्यों? हमने अपने हाथों से बनाया है। तभी तो नहीं पीना है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारे हाथ के बने हुए जूस पीने की आदत पड़ चुकी है। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे जूस कौन पिलाएगा? महाराज जी, हमने उन्हें सब समझा दिया है। रिमझिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इलाहाबाद जाने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब हम समझे। आपका मूड हमारी वजह से खराब है ना? और नहीं तो क्या। तुम जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? क्या होगा? अब आपको हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी? जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? सपोज तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा और सिमरन का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को कौन सुलझाएगा? अरे लेकिन आप सिमरन से झगड़ा करेंगे क्यों? अरे मैं बोलता हूँ झगड़ा हो गया तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम मुझसे झगड़ा क्यों करोगे? अरे सिमरन, तुम यहाँ? हाँ, अरे रिमझिम जा रही है तो क्या मैं उससे मिलने नहीं आऊंगी? सो स्वीट। अच्छा आप लोग बैठकर बात करिए, हम अभी आते हैं। अरे हाँ सिमरन, जरा देखना ये कसरत करें। तुम ही कह रहे थे ना कि ये मोटे हो रहे हैं। मैं मोटा? सिमरन, तुमने इसे कहा कि मैं मोटा हो रहा हूँ? हाँ, मोटे तो तुम हो रहे हो। अरे मोटा कहाँ से? वन सेकंड, लेट मी शो यू। मैं कहाँ से मोटा हूँ, बताइए मुझे। ऐसे सांस खींचकर रखने से पतले नहीं होते, एक्सरसाइज करने से पतले होते हैं। बात करने में आती हूँ। हाउ मीन। हाउ स्वीट। नमस्ते शुक्ला जी। नमस्ते। सब कुछ तैयार है? हाँ, ये सारी फाइल्स इलाहाबाद की कोर्ट की हैं और इसमें सारी दलीलें, नोटिस वगैरह सब हैं। मुझे दे दीजिए, इसे घर ले जाऊंगा मैं। एक मिनट, जरा मैं चेक कर लूं। शुक्ला जी, वर्कर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं? और कितने दिनों तक स्ट्राइक चलेगी? अब आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता ये हड़ताल जल्दी खत्म होगी। मुझे तो इसमें मोदी की कोई चाल लगती है। भैया को बहुत भरोसा है ना उन पर। अंदर की बात यह है प्रतीक बाबू कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत बहुत ही नाजुक है। प्रोडक्शन बिल्कुल ठप पड़ा है। मार्केट से जितना ही पैसा उठाया था उस पर ब्याज चढ़ता जा रहा है। क्लाइंट्स अलग नाराज हैं। अगर यही हाल रहा तो कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। आज भी ये सब कुछ सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरी काबिलियत पर किसी को भरोसा नहीं रहा। मैं क्यों करूं? लेकिन प्रतीक, आप बाबूजी से इस बारे में जरूर बात कर लेना। वो इस डूबती हुई कंपनी को जरूर बचा लेंगे। क्यों? बाबूजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाबूजी ने सब कुछ राकेश भैया को सौंप दिया है। जो भी करना है राकेश भैया को ही करना है। लेकिन प्रतीक, बस अब कंपनी की सारी मैटर्स मुझे क्यों सुना रहे हैं? कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राकेश भैया की है, उन्हें कहिए, मुझे नहीं। फाइट्स। जा रहे हैं हम इलाहाबाद। तुम सबको छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, प्रभु दयाल के सपने को पूरा करना है, क्योंकि आगे चलकर शायद वही रिमझिम का सहारा बने। उसे भी लिए जा रहे हैं साथ में।
वापस ला पाएंगे उम्मीद तो कम है, पर हम पूरी कोशिश करें। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? सुनिए, आपका सूटकेस मैंने चेक किया, बहुत अच्छी तरह पैक किया है। पहली बार इतने साफ साफ कपड़े रखे हैं और लिस्ट की सारी चीजें हैं उसमें। वो तो होंगी, पैकिंग करने वाले पर डिपेंड करता है। किसने पैक किया सूटकेस? कौन करेगा? इस घर में इतने प्यार और ध्यान से कौन करेगा हमारा सूटकेस पैक? दीदी ने। अरे दीदी को तो सुबह अपना टूथब्रश ढूंढने में तकलीफ होती है, वो क्या पैकिंग करेंगी? रिमझिम ने किया है ये नहीं काम। तो अब उस लड़की को आपने हमारे कमरे में घुसने की इजाजत दे दी है। एक बेटी को अपने पिता के बेडरूम में घुसने की इजाजत नहीं लेनी होती। और अब वो बेटी हमेशा के लिए, खैर छोड़िए ये सब बातें। देखिए, आप इलाहाबाद जा रहे हैं, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और देखिए, आपको डायबिटीज है, ज्यादा मीठा मत खाइएगा, और अगर खा लिए तो नीम की गोली आप है ना? जी मैंने कहा है ना रिमझिम, हमारा ध्यान रखने के लिए। क्या कर रही हो रिमझिम? प्लीज मुझे सोने दो, तंग मत करो। क्या है रिमझिम? तुम? रिमझिम कहाँ है? बना रही होंगी शक्कर वाली चाय बाबूजी के लिए। बाबूजी के लिए? और नहीं तो क्या, इलाहाबाद में अब उनको पूरी छूट है। जैसे उन्होंने हमको लिस्ट बना के दी है, ऐसे ही महाराज ने भी उनको पूरी लिस्ट बना के दी है कि कब क्या करना है, कब करेले का जूस देना है, कब नीम का रस देना है, चाय बिना शक्कर की देनी है, दिन में एक ही बार चाय देनी है, वगैरह वगैरह। अब हम तो उनकी लिस्ट के अनुसार ही चल रहे हैं ना। तो बिल्लो जी, आपने वो काफिया सुना है? कौन सा काफिया? चले गए थानेदार, अब डर काहे का। अब तो हम चद्दर तान के सोएंगे, अब डर काहे का। अच्छा, हमें मालूम था आप ये काफिया जरूर दोहराएंगे। बिल्लो प्लीज प्लीज डोंट इरिटेट मी, मुझे गुस्सा आ रहा है। जाओ यहां से, मुझे सोने दो प्लीज। ठीक है, हम अभी रिमझिम दीदी को फोन करते हैं। नहीं 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 नहीं, रिमझिम दीदी को फोन करने की जरूरत नहीं है। उठ गया हूं मैं, जाओ ना यहां से। बिल्लो जाओ, मैं उठ गया हूं। रिमझिम तो चली गई, अपनी हवलदार यहां छोड़ गई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात कैसे नहीं, बैंकर्स बाप परेशान करने लगे हैं। तो क्या हुआ? इतने सालों से हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, अरे जरा सी परेशानी आई तो उनका विश्वास टूट गया हम पर। ये तो बिजनेस का नियम है। तो उनसे कहो कि नियमों को भूल जाएं और कभी इंसानियत से भी सोचें। मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन वो मानते ही नहीं। तो क्या करूं? कंपनी बंद कर दूं? बेच दूं खुद को? फॉर गॉड सेक शुक्ला जी, कभी तो दिमाग से काम लिया कीजिए आप। सर, ये छोटी सी बात नहीं है। तो क्या करूं? जान दे दो अपनी? राकेश, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो कंपनी बंद हो सकती है। तो बंद कर दो इस कंपनी को। जस्ट गो टू हेल। राकेश, प्रसाद। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? इन सब बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और किस खुशी में प्रसाद खिला रही हो तुम? ये कंपनी बंद होने की खुशी में? मैंने तो व्रत रखा था। तुमको जो करना है ना वो करो, मेरा दिमाग मत खाया करो तुम। और ये व्रत किस खुशी में रख रही हो तुम? प्रतीक की कामयाबी की खुशी में, जिसकी वजह से कंपनी की आज ये हालत हो गई है, या फिर मुझे बेऔलाद होने की खुशी में?
वही पुरानी गलियां हैं। अरे नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ, हम देख के आते हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते का कैसे हैं? बच्चे बच्चे सब ठीक? अरे नमस्ते, जी, कैसे आप? नमस्ते। अरे बिटिया कैसी है? सब ठीक है ना? नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हो नमस्ते। बेटा? हम एकदम ठीक है ना? आप भी सब ठीक है? सब बढ़िया। बाबूजी, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला बेटा। क्या नहीं बदला बाबूजी? ये घर जैसा हम छोड़ कर गए थे बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। बाबूजी, मकान नहीं बदलते, उसमें रहने वाले लोग बदल जाते हैं। जब आप बिल्कुल नहीं बदले तो ये जगह कैसे बदल जाती? कैसे बदल सकते हैं हम बेटा? कैसे? इस घर ने हमें हमारा बचपन दिया है। इस घर देख रही हो, प्रभुदयाल और मैं शाम को घंटों वहां बैठकर बतियाते थे, ऐसे ही बेसर पैर की बातें, और फिर मसाले वाले चाय के दौर चलते थे, और प्रभुदयाल की वो हंसी। तुम्हें कहाँ याद होगा? तब तो तुम एकदम छोटी सी थी। हमें सब कुछ याद है। हम ही तो बाबा के गोद में बैठा करते थे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद तो आप हमें खींच लेते थे। आ जाती थी। काश बेटा वो दिन वापस लौट कर आ पाते। अरे उन दिनों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता बाबूजी, लेकिन यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उस काम में अगर कामयाबी मिल जाए तो उन दिनों में कुछ दिनों तक हम फिर से जी पाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। राइट? राइट। आप लोग फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लेकर आते हैं। क्या बात। यार ये गर्मा गर्म मसाले वाली चाय के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक मैंने, चलो आज पी लेते हैं। What? तुमने आज तक मसाले वाली चाय नहीं पी? हैं? You mean to say... अरे प्रतीक, तुमने अगर मसाले वाली चाय नहीं पी तो जिंदगी में कुछ पिया ही नहीं यार। हाँ, जिम इसको मसाले वाली चाय पिलाओ और इसका जीवन सफल कर दो, है? शक्कर वक्कर डाल के अच्छी खासी। शक्कर नहीं, हमने किसी से वादा किया है। किससे वादा किया? महाराज जी से। उस यमदूत को यहाँ इलाहाबाद में क्यों खींच लाई तुम? है कुछ दिन तो चैन से खा पी लेने दो। देखिए, उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी है, आपकी चाय में बिल्कुल शक्कर नहीं। दिन में 3 दफा नीम का जूस पीना पड़ेगा। यहाँ भी मीठा बिल्कुल भी नहीं, और आपके खाने में होगा करेला। करेला, वो भी नीम चढ़ा। अच्छा मेरी माँ, अच्छा फिलहाल तो चाय पिला दे। राकेश, मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ। क्या बात है बेटा?
बहुत परेशान नजर आ रहे हो। यशोदा से कोई बात हुई क्या? नहीं माँ, यशोदा के साथ क्या बात होगी? उसकी रोज की बकवास से तो मैं वैसे ही तंग आ चुका हूं। बात वो नहीं। तो फिर बात क्या है? स्ट्राइक माँ, स्ट्राइक। इस स्ट्राइक ने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेटा सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? और कब ठीक होगा ये सब? तिल तिल करके मैंने मेहनत की और इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया। मगर अब लगता है कि ये कंपनी अब बंद हो जाएगी माँ। राकेश, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। देखो, जब तुम्हारे बाबूजी ने ये कंपनी शुरू की थी तो ऐसे कितने मुकाम आए थे, उन्होंने तो हिम्मत नहीं हारी, और तुम इतने से परेशानी पे हिम्मत हार रहे हो। परेशानी इतनी भी छोटी नहीं है माँ जितनी कि आप समझ रही हैं। आप जानती हैं, हमारी एक बेवकूफी की वजह से हमें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। कौन सी बेवकूफी? प्रतीक को ऑफिस में भेजने की बेवकूफी। जानती हैं, आज हमें 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। 20 करोड़? हाँ, और अगर इस पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना माँ, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? अगर हम सब ने अपने सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए फिर भी इतने पैसे नहीं जुटा पाएंगे। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रहा हूं मां। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। हर दिन की शुरुआत शुक्ला के फोन से और इन्वेस्टर्स की धमकियों के साथ होती है। मैं बाबूजी से बात करूं? वो क्या करेंगे मां? अब उनका जमाना नहीं रहा। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूं कि इन 20 करोड़ रुपयों का इंतजाम कैसे किया जाए, मगर करना तो पड़ेगा। कुछ भी हो जाए इंतजाम तो करना पड़ेगा मां। मैं अपनी बरसों की मेहनत को इस तरह मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। मैं चलता हूं।